भक्तमाल, उसमें भक्तों के पूरे एग्जाम्पल हैं। एक ब्रज के भक्त आता है, उसमें जितने भी ब्रज के भक्त हुए हैं, जितने संत हुए हैं, उनका अनुभव है। तो उसमें एक आते हैं हमारे गौड़िया संप्रदाय के श्री रूप गोस्वामी, जो 6 गोस्वामियों में से एक होते हैं। तो एक बार वो नंदगांव के पास एक बहुत प्यारी सी जगह, कोई अगर फ्यूचर में वृंदावन जा रहा हो तो ज़रूर वहाँ जाइएगा, टेर कदम उसका नाम है। बिल्कुल ऐसे लगता है कि आप प्रॉपर वृंदावन पहुँच गए हो, पुराना जो ज़माने का वृंदावन था। तो वहाँ वो रहते थे। एक बार उनसे उनके भाई मिलने आए, सनातन गोस्वामी। तो भाई मिलने आए तो उनके मन में इच्छा हुई कि मुझे भाई को कुछ खीर मीठा बना के खिलाना। लेकिन वो थे एकदम वैरागी, ना तो कुछ अपने घर पे रखते थे, वो भिक्षा मांगते थे, रोटी मांग के लाते। मन में तो आ गया कि खीर खिलानी है, लेकिन अब कहाँ से लाएं। तो कहते ना कि ब्रज में जो रहता है उसका ध्यान सबसे पहले राधा रानी रखती है। तो उनको समझ आ गया कि इनको खीर लानी है। तो राधा रानी ने एक बच्ची का, बालिका का रूप बनाया और बच्ची बन के खीर लेके आ गई बना करके। रूप गोस्वामी को दिया तो उन्होंने देखा कि कोई बच्ची आई है, पहले कभी देखा नहीं इसको गांव में। तो पूछा तो उन्होंने कहा कि बस मैं एक दूर गांव से आई हूँ और खीर लाई, दे करके वो चली गई। तो उन्होंने अपने भाई को दी। भाई ने जैसे सनातन गोस्वामी ने उसको खाया तो स्वाद से पता चल गया कि ये किसी आम आदमी के हाथ की नहीं है। अच्छा, उसका स्वाद ही कुछ अलग था। उन्होंने पूछा किसने बनाई, बोले एक लाली आई थी, बस दे करके चली। उसने कहा अरे बावरे, इस जंगल में कौन लाली आएगी, इस जंगल में राधा रानी आएगी। और तब वो अनुभव ऐसा हुआ सनातन और दोनों भाइयों को, दिन रात वो उसी के लिए रोते थे कि कब श्री राधा रानी दोबारा आएंगी और हम पर कृपा करेंगी। और आज भी अगर आप जाओगे ना टेर कदम में, तो वहाँ प्रसाद वही खीर मिलती है।